हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम कट स्लीव का ब्लाउज कटिंग करते हैं। ये एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज है, इसे हम अस्तर लगाकर बनाएंगे। ये हमारा बैक साइड में बनेगा। ये इसकी स्लीव है, मगर ये कट स्लीव का बनाएंगे विदाउट स्लीव, तो फिर हम ये स्लीव नहीं लगाएंगे। ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा अस्तर है। तो ये 2 in 1 ब्लाउज बनाना है, क्योंकि जिस कस्टमर का बनाना है तो उस लड़की को ये एक बार पहनना है, फिर बाद में उसकी मदर का कहना है कि ये मुझे पहनना है। तो ये 2 in 1 ब्लाउज होगा, 2 मेजरमेंट एक साथ लिए जाएंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कपड़े को सीधा कर लेते हैं। पहले लाइन खींचकर ये हमने कपड़े को सीधा कर लिया है। आधा इंच हम इसका मार्जिन ले लेते हैं, जो हमारा सिलाई में दब जाएगा। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। ये मेजरमेंट आपको वीडियो में शो कर दूंगी। ये चेस्ट 34 के हिसाब से बनेगा और इसी में चेस्ट 38 के हिसाब से बनेगा। 2 in 1 ब्लाउज बनेगा ये। तो पहले हम इसकी लेंथ लेते हैं। लेंथ इसकी 14 है, तो हम 14.5 लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमने यहाँ ले लिया सिलाई मार्जिन। तो मैं 14.5 में 2 पॉइंट और आगे लेती हूँ, ताकि ऊपर नीचे हो जाए तो हम इसको बैलेंस कर सकें। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। कट स्लीव का ब्लाउज बनेगा तो शोल्डर हम कम नहीं करेंगे, पर जितना शोल्डर है उस हिसाब से, नेक के हिसाब से हम शोल्डर रखेंगे। इसका बैक नेक जो है वो डीप है, 10 इंच इसका बैक नेक है। वी गले में भी हमें बैक नेक 10 इंच बनाना है। तो शोल्डर इसका 15 है, तो हम 7.5 लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि चेस्ट इसकी 34 है। तो 34 के हिसाब से हम 7.5 नहीं रखेंगे। अगर ये डीप नेक नहीं होता तो हम रख सकते थे, मगर डीप नेक नहीं है। ये डीप नेक है, 10 इंच गला है इसका पीछे से, तो हम इसको 6.5 ही रखेंगे, क्योंकि इसे अपनी जो स्टेप पट्टी होती है यहाँ वाली, ये छोटी ही चाहिए। तो ये देखिए 6.5 हमने रख लिया है। 6.5 ही हम यहाँ से रखेंगे। अब हम इसकी नेक विड्थ लेंगे। नेक विड्थ इसकी 3.5 लेंगे हम। 6.5 शोल्डर रखा हमने और इसकी नेक विड्थ 3.5 रखी हमने। 6.5 यहाँ से, तो 6.5 हम यहाँ से कर लेंगे इसको। इसका बैक नेक 10 इंच है, तो हम 10 कर लेते हैं। ये बुकरम पे बनेगा गला, तो फिर इसे हम अभी ऐसे ही डाल देते हैं कि ये बैक नेक बनेगा हमारा। इसका अगर डॉट पॉइंट देखा जाए तो 9.5 है, तो हम 10 पे ये निशान लगा लेते हैं और एक और लाइन खींच लेते हैं। बैक ये डॉट पॉइंट होता है एपेक्स पॉइंट, जो हमारी चेस्ट के बीच का पॉइंट होता है। तो ये वाला लेने से ये बिल्कुल चेस्ट पर आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो ये पॉइंट मैं जरूर लेती हूँ, आप भी जरूर लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसका अपर देखते हैं। अपर चेस्ट इसका 33 है, तो 33 में हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो ये हमारा 35 हो जाएगा। तो ये 9 में 1 सूत कम, ये हमने कर लिया, ये हो गया 35। चेस्ट इसकी 34 है, तो हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो हम 9 पे करेंगे। कमर 28 है, तो कमर में हम लूजिंग नहीं देंगे। कमर हम उतने ही रखेंगे 7, और 1 इंच हमारा प्लीट्स का जाएगा और 2 इंच हमारा मार्जिन। यहाँ से भी 2 इंच हमारा मार्जिन, 2 इंच हमारा मार्जिन। अब हम लाइन सीधी कर लेंगे, इसको ऐसे करेंगे और ये कमर से मिला देंगे। इसी तरह इसकी मार्जिन की लाइन भी कमर से मिला देंगे। तो इसकी बैक ये आर्म होल लेते हैं हम। ये देखिए कितना है हमारा, ये 9 पे आ रहा है 18, तो ये ज्यादा है। तो हम इसे कम कैसे करेंगे, क्योंकि हमने 6.5 ये लिया और 6.5 ये लिया, तो हमारा आर्म होल ये देखते हैं कि 16 आ रहा है हमारा। तो ये देखिए ये 16 नहीं आ रहा, ये
इसके साइड इधर से लेंगे, अंदर की तरफ से। तो देखिए ये 18 आ रहा है, तो हम 18 नहीं लेना, हमें लेना है 16। तो हम इसको आधा इंच कम कर देंगे। ये सबसे बढ़िया तरीका है आर्म होल निकालने का। अब हम एक बार फिर से लाइन खींचेंगे। अब हम इसे नापेंगे। ये देखिए हमारा 16 आ गया पूरा। मैं इसे दूसरे चौक से करके दिखा देती हूँ अभी। हाँ। ये हमारा 8 आ गया है पूरा। आधा इंच अभी हम अंदर की कटिंग करेंगे जब आगे से, तो हो जाएगा। तो हमने ऐसे अपने आर्म होल का मेजरमेंट निकाला है। हमने आधा इंच यहाँ से कम कर लिया। तो इसी तरह से हम कम ज्यादा करके अपना आर्म होल का नाप निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम इसकी बैक प्लीट्स डालते हैं। ये देखिए ये 6.5 है और ये 3 है ना। तो 3 का आधा, ये हो गया 1.5। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ले लेंगे 6.5 और ये 3 और 3 का आधा 1.5। तो ये हमारा मिडल उसका निकल गया है। तो हम यहाँ से इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, क्योंकि ये बैक नेक जो है बहुत चौड़ा बनेगा, तो वो हमें गले से आगे ही चाहिए होता है। अब ये देखिए कितना पहुंच गया, 5 इंच। चलो इसका मिडल हम निकाल लेंगे बाद में, है ना। चलो खींच लेते हैं, लाइन खींच लो, है ना, काट देगा ना। तो ये हमारा बैक पार्ट कट गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आधा इंच हम यहाँ से लेंगे, तो हम इसको इससे मिला देंगे। अब क्योंकि इसके अंदर ये लड़की का नाप हो गया है, अब इसी में हम इसकी मम्मी का नाप लेंगे। तो वो 38 है, तो 38 में 2 प्लस करेंगे 40। तो ये 40 ये मम्मी का नाप हो जाएगा। और उसके बाद ये भी इतना ही आ जाएगा। तो कमर इसकी 32 है, तो 8 चौक 32 यहाँ पे आ जाएगा। और 1 इंच प्लेट का और 2 इंच मार्जिन, मतलब ये इसकी मम्मी का नाप हो जाएगा। तो इस पे हम निशान लगा लेंगे। ये बेटी का नाप हो जाएगा, ये मम्मी का नाप हो जाएगा। तो चलिए हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। ये एज इट इज हम उतार लेंगे। ये इसका शोल्डर में सीधा ही रखा है मैंने, क्योंकि इसे अस्तर पे भी ज्वाइंट करेंगे। जब सिलाई करेंगे तो हम इसको ऐसे सीधी तिरछी सिलाई कर देंगे, इस तरह से तिरछी सिलाई कर देंगे इसकी। तो जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, जब करेंगे, तो इसलिए मैं इसे सीधा ही रखी हूँ। अस्तर वगैरह जोड़ने से ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब हम यहाँ से 1 इंच यहाँ से ले लेंगे, 1 इंच यहाँ से ले लेंगे, 1 इंच यहाँ से ले लेंगे, 1 इंच यहाँ से ले लेंगे और आधा इंच यहाँ से ले लेंगे। अब हम इसको मिला देंगे। अब इसका अंदर का आर्म होल लेना है, वो हम इसे यहाँ पे निशान लगा देते हैं, एक और एक यहाँ पे लगा देते हैं।
कट स्लीव का जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो हम ज्यादा अंतर नहीं रखते हैं, सिर्फ आधा इंच का ही अंदर अंदर अंतर रखेंगे हम। ये हमने निशान उठा लिया यहाँ पे, अब हम ये हटा देते हैं। पहले हम हुक पट्टी पे निशान लगाएंगे। इसका भी नाप लेंगे। पहले हम डॉट का नाप लेंगे। डॉट इनकी 9.5 है, तो हम 10 पे नाप लेंगे, और जो मम्मा की है वो 10.5 है, तो 10.5 है और वो 9.5 है, तो हम 10.5 पर ही नाप ले लेते हैं, क्योंकि बाद में ये एडजस्ट हो जाता है। तो 10.5 पे लाइन खींच लेते हैं हम। लेंथ इसकी 14.5 है, तो हम 15 कर लेते हैं, क्योंकि वो निशान लगाने से देखते हैं। अब इसके बाद हम ये डॉट पॉइंट लेंगे इसका। ये चेस्ट है 34, तो 34 का हम यहाँ पे लेंगे 3.5 इंच लेंगे हम यहाँ पे। ज्यादातर 3.5 इंच स्टैंडर्ड साइज में 3.5 इंच ठीक रहता है। जब ज्यादा हैवी साइज हो तो हम 4 भी कर सकते हैं। 34 है तो हम 3.5 ले लेंगे। अगर मान लो 30 होगा या 28 होगा तो हम 3 पर भी ले सकते हैं। सवा इंच की इनकी ये इनकी प्लेट्स हो गई। अब ये यहाँ से हम कितनी थी, 9.5 थी ना, 9.5 तो 10, तो बिल्कुल ठीक आएगा। आधा इंच हम नीचे ले लेंगे इसको, इस तरह। इससे आधा इंच नीचे, जो डॉट पॉइंट आई थी ना हमारी 10 इंची, 10 का 10.5 किया था, तो ये आधा इंच हम नीचे कर लेंगे। अब हम यहाँ से इस बीच वाले पॉइंट से हम लेंगे ये 2.25 पर, ये लेंगे हम 2 पर, और ये लेंगे हम 2.25 ये लिया था तो 2.25 ही ये लेंगे। तो ये हमारे 4 केंद्र बिंदु जो मिल गए हैं हमें प्लीट्स के लिए, हम ये 2 करेंगे। चेस्ट हमारी 34 है तो 35, 36, और इनकी मम्मा की है 38, तो ये करेंगे हम 40। इसी तरह से अपर चेस्ट है 33 तो 35 की किया था हमने, और इनकी मम्मी का है 36 तो 37, 38 ये लीजिए। कमर इसकी 28 है, 7 चौक 28। ये आ गया 1.25 इंच इसकी प्लेट्स का, और 2 इंच का मार्जिन। और इनकी मम्मी की हो जाएगी कमर 32 है तो 34 हो जाएगी। ये हम तभी नीचे जब हम सिलाई करेंगे तभी हम नाप ले लेंगे इसका। तो चलो पहले हम इसका नाप ले लेते हैं, फिर ये मम्मा का नाप ले लेते हैं इनकी। जब हम सिलाई करेंगे तो जब सारे डॉट्स की प्लेट्स बन जाती है, इन सब की 1 2 3 4 ये जो है इनकी प्लेट्स बन जाती है, उसके बाद हम दोबारा मेजर करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है वो 2 इंच का मार्जिन छूटना चाहिए। लेकिन क्योंकि इनकी मम्मी का भी नाप है तो 2 इंच का नाप नहीं छूटेगा, हमें एक सिलाई और लगा के इसे खत्म कर देना है। लेकिन बेटी के हिसाब से हमें 2 इंच का नाप छोड़ना चाहिए।
कटिंग हो गई है। अब इसे हम मेन फैब्रिक में रखकर काटेंगे। ये मेन फैब्रिक हमने ले लिया। अब हम इसकी लेंथ लेंगे, कितनी थी 14, तो हम इसे लेंगे 15.5, 1.5 इंच ज़्यादा। मैं हमेशा 1.5 इंच ज़्यादा लेती हूँ मेन फैब्रिक में, ताकि कम ज़्यादा हो तो हम काट सकते हैं। तो देखिए 15.5 हम ऐसे ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा, और इस हिसाब से गला हमारा बनेगा 9 इंच का। कोई बात नहीं, हम इसे ब्रॉड रखेंगे, है ना। तो हम इसको इस तरह से खींचेंगे लाइन को, इसी के साथ ये ऊपर का हिस्सा प्लेन जाएगा। अब इसकी विड्थ हमें रखनी है 3.5, तो ये हमने 3.5 पे निशान लगा लिया इधर। अब 3.5 नेक विड्थ जाएगा, तब हमारी ये बैक साइड से हम स्टिच करेंगे इसको। जब मैं आपको बताऊंगी उसके लिए आप मेरी वीडियो देखें, नेक्स्ट वीडियो स्टिचिंग की। तो अब ये बैक साइड है, तो बैक साइड में हमने इसको इस तरह से रख लिया। इस तरह से ये प्लेन है, इसलिए हम इसको जिधर मर्जी से ले सकते हैं, क्योंकि इसके अस्तर लगा हुआ है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये फ्रंट पोर्शन है, ये बैक पोर्शन है। इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। चलो फिर मिलते हैं कपड़ों की बेहतर कटिंग और सिलाई के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।